पैशन, क्या है ये पैशन? बहुत लोग कहते हैं कि भैया पैशन पता चल जाए तो लाइफ बहुत सुकून में, करियर सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन कैसे पता करें कि हमारा पैशन क्या है, मेरा पैशन क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, क्योंकि सब ये कहेंगे कि पैशन आपको वो कारण देता है, वो रीज़न देता है कि आप चीज़ों को सीखें, आप उसके मास्टर एक्सपर्ट हो जाएं। और वाकई अगर आपको ये लगे कि आप कोई एक ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ, आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दिस, तो फिर तो वो उसको ही अपना पैशन बना लीजिए और अपना जीवन जीने के लिए, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कैसे पता करें? ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए कि भाई लाइफ में आगे जाना है, करियर को सक्सेसफुल बनाना है। और सब कहते हैं कि करियर वहाँ सक्सेसफुल होगा जहाँ जब आपको अपना पैशन पता चल जाएगा। लेकिन पैशन कैसे पता करें, ये कोई नहीं बताता। तो आज मैं आपको ऐसे 10 स्टेप्स दूंगा जिनको आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि दे विल हेल्प यू रिकग्नाइज योर पैशन। तो फिर देर किस बात की, ले आइए अपना पेन और पेपर, नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ, और नहीं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। और अगर आपके दोस्त हों जो इसी समस्या से गुजर रहे हों तो उनके साथ भी शेयर करिए, उनकी भी मदद हो जाए। तो जैसे आज हम कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद करने की, उसी तरह आप औरों की भी मदद करिए। तो आज 10 स्टेप्स क्या, किस लिए, पैशन कैसे पता करें अपना, राइट। और मैं कौन हूँ? आई एम कपिल गुप्ता, फाउंडर ऑफ स्टडी अब्रॉड एकेडमी। और मैं इस इच्छा के साथ इन वीडियोस को बनाता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ, और जो स्टूडेंट्स अगर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए तो मैं उनकी मदद कर सकूँ। तो आप में से कोई भी ऐसी इच्छा रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। तो चलिए अब हम चलते हैं 10 स्टेप्स की, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ आ गई, आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं समझता हूँ लाइफ काफ़ी हद तक सुकूनमय हो जाएगी। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए दो सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई जॉब है, एक ऐसी जॉब जो आप करना नहीं चाहते, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, बहुत डल लगती है और कहता है रूटीन काम है, रोज रोज वही काम करते रहो। तो आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये वाली जॉब से तो आप खुश हैं नहीं, और आपको ये लगता है कि आप में जितनी पोटेंशियल है, जो आप में क्षमता है, आप उसका पूरा इस्तेमाल इस जॉब में नहीं कर पा रहे। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, फटाफट गेटिंग आउट ऑफ द बेड, फुली एक्साइटेड, और जितना कोई एवरेज पर्सन काम करता होगा आप उससे ज़्यादा करते हैं, और वो भी आपको मुश्किल नहीं लगता। पूरा समय जैसे पंख लगा के उड़ जाता है। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहां आप अपने काम में खो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन आपको वो फन लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, एक्साइटिंग लगता है। इनफैक्ट वो जॉब ही नहीं लगती, लेकिन एक ऐसा पैशन लगता है जो आपके जीवन को पूरा कर रहा है, खुश में बना रहा है। तो फिर आपसे सवाल, किस तरह की जॉब आप पसंद करेंगे? अनडाउटेडली द सेकेंड वन। बट कैसे? फिर वही सवाल, अपना पैशन कैसे ढूंढूं, राइट? इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, और कि वो क्या है जो मैं पसंद करता हूं, वो क्या है जिसको मैं जिंदगी भर कर सकता हूं। और
फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं एक प्रोबेबिलिटी बन जाए। तो चलिए, स्टेप 1, बिगिन विद द राइट पर्सपेक्टिव। यानी सबसे पहले तो आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, क्योंकि आप में ये फेथ, ये बिलीफ होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लिए अपना पैशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके उलट ये विश्वास करके चल रहे हैं कि नहीं भैया, पैशन ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं होगा, सब कहने की बातें, तो जो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए खुलने वाली होंगी वो सब भी बंद हो जाएंगी। एक तरीके से आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ पे ताला खुद ही लगा देंगे। तो सही सोच रखिए कि हाँ, आप अपना पैशन ढूंढ सकते हैं। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आप उसकी सर्च शुरू करेंगे, उसकी रिकग्निशन, अपनी रिसर्च शुरू करेंगे। देन स्टेप नंबर 2, कि क्या ऐसा कोई काम है जो पहले से ही आपको समझ आ रहा है कि हाँ, आई लव डूइंग दिस। तो क्या वो आपकी कोई हॉबी है जो आप बचपन से ही करना चाहते थे? और देखिए, अपने आप को जज मत करिए। कहने का मतलब, चाहे किसी और इंसान को लगे कि आपका ये विचार बहुत वियर्ड है, बहुत अजूबा है, बट भाई आपको किसी और के लिए काम थोड़ी करना है, अपने लिए करना है, राइट? तो आप बिल्कुल अपनी जो कहते हैं ना कल्पना, उसको चलने दीजिए, खुल के सोचिए क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अपने करियर की शुरुआत में मैंने एक इंटर्नशिप की जिसमें मैं स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग पढ़ाता था, और मुझे लगा यार, टीचिंग यंग स्टूडेंट्स, वाह, मज़ा आ गया। बट जब मैंने और सोचा तो मुझे लगा कि एक्चुअली मैं एक कम्युनिटी का लीडर बनना चाहता हूँ, और उस कम्युनिटी को फिर पढ़ा के, उनको वैल्यू दे के मेरा सही मायने में मुझे खुशी मिलती है, और आज मैं वही करता हूँ। तो अगर दिस समथिंग विच यू लव डूइंग, और आपको लगता है आप औरों से बेहतर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली पैसा कमाने की पॉसिबिलिटीज़ उस काम में आपके लिए बढ़ जाएंगी। फिर स्टेप नंबर 3, यानी हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने आप को पहचानिए। क्योंकि ये एक सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बेसिक, जो कि आपको वाकई जवाब देना पड़ेगा जिसका। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि इंसान कभी किसी परिस्थिति में किसी को भी झूठ बोले, बट अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता, और बोलना भी नहीं चाहिए, राइट? वैसे तो देखो, किसी और से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट लेट अस बी प्रैक्टिकल, कि कम से कम अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आप इस तरह के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो शायद धीरे धीरे आप अपने जवाब की तरफ भी आगे पहुँच पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो ये काम है पैशन को सर्च करने का, या वो कौन सी चीज़ है जो आप पसंद करते हैं, लेट्स उनको ना कुछ स्टेप्स में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे स्किल क्या होती है? वो चीज़ जो आपने सीखी है, राइट? एटीट्यूड लाइफ के अनुभवों से आता है। वैल्यूज़ हमारे संस्कार, राइट? बट कभी कभी समय के साथ बदल जाते हैं। हमारी एबिलिटी, यानी हमारा नेचुरल टैलेंट, क्योंकि जो हमें जैसे भगवान ने दे दिया, ठीक है, हम उस टैलेंट के साथ पैदा हुए।
तो वो हमने कहीं से सीखा नहीं, तो दैट इज़ अ नेचुरल टैलेंट। देन एक्सपीरियंस, अनुभव, कि हमने पास्ट में क्या काम किया है, किस तरह की हमारी अचीवमेंट्स रही, कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो। तो अपने ये जो मैंने 5 चीज़ें यहाँ पे बोली, आई रिपीट, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, जब आप अपने अंदर झांकेंगे कि मेरा इस बार मैं कैसा हूं, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को जान पाएंगे कि आप खुद कौन हैं, आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। देन स्टेप नंबर 4, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? जब हमें किसी डिफ़िकल्ट चीज़ का हमें सल्यूशन चाहिए और वक्त कम है, तो हम लगातार जल्दी जल्दी कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं चीज़ों को, और चाहे और ग्रुप में बैठ के भी हो सकता है, हम अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने मेंटर्स के साथ बैठ के चीज़ों को बड़ी हीटेड डिस्कशन करें। दैट्स लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ट्राई टू कम टू अ सल्यूशन कि भाई क्या है। तो ये चीज़ जब हम तब करते हैं जब हमें लग रहा है यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा, किसी जवाब पे ही नहीं पहुंच रहे। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए कई बार ऐसा भी होता है, बिल्कुल आप सोचते हैं कि भाई मैं किसी के साथ नहीं बैठना चाहता, मैं अपने आप करना चाहता हूँ, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हाँ तब भी हो सकती है। क्या करिए? पेन पेपर ले आइए, फटाफट जो विचार दिमाग में आ रहा है बस लिखते चलिए लिखते चलिए। क्योंकि जब हमारे माइंड में हम आइडियाज़ आते हैं, वो किसी सीक्वेंस में नहीं आते, कोई भी आइडिया कभी भी आ जाता है। तो कई बार कोई आइडिया बहुत जल्दी से आता है और बहुत जल्दी से दिमाग से चला भी जाता है। तो बेस्ट क्या है कि आप उसको वहीं की वहीं नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, हम बाद में जब उसको अरेंज करेंगे चीज़ों को, तब ये लिखा हुआ हमारे बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ आइडियाज़ आएंगे और कुछ आइडियाज़ परमानेंटली लूज हो जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। देन स्टेप नंबर 5, आस्क अराउंड। पूछिए लोगों से, रिसर्च करिए, गूगल करिए, अपने दोस्तों से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, वो आप में क्या क्वालिटी देखते हैं। यही 5 चीज़ें आप, अगर जो आपके क्लोज हैं लोग, आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि उनका इन क्वालिटीज़ को लेके आपके बारे में क्या राय है। ठीक है ना? तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू गैदर मोर पॉइंट्स, मोर थिंग्स अबाउट यू। कोई चीज़ आप अपने बारे में नोटिस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हो सकता है आपकी मदर ने कोई नोटिस कर ली हो, आपके ब्रदर ने, बहन ने, पापा ने, किसी ने। मतलब आप पूछिए। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड यू। देन स्टेप नंबर 6, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन योर फियर्स। कई बार हम अपने आप को ही जज करने लगते हैं और हमको लगता है मैं इस वाले काम को करूँगा तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, दोस्त क्या कहेंगे, या क्या ये काम करना सही है। तो देखिए, जब तक वो एक लीगल प्रोफेशन है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है। अगर आपको वो अच्छा लगता है, आप उस बारे में पैशनेट हैं, आप उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, आप उसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल उस काम को हमें करना चाहिए। बिकॉज वो काम शायद इट विल मेक यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट, राइट। और कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये काम करूँगा, इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। लेकिन जब हम सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो हम सेविंग भी करते हैं, पैसे को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहनत से उस काम को करते हैं। देन स्टेप नंबर 7, कि अगर आपने कुछ सोच ही लिया, ट्राई ज़रूर करिए। क्योंकि
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला आइडिया ही चल जाए, पहला आइडिया ही आपका करियर हो। क्योंकि जब आपको कोई काम करने का विचार आ गया, आइडिया आ गया, शुरुआत में हॉबी के तरीके से करने की कोशिश करिए या पार्ट टाइम करने की कोशिश करिए, उसके बारे में सीखिए। क्योंकि जब हो सकता है कुछ दिन उस काम को करने के बाद आपको लगे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप कुछ और सोचना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो वाला करियर, वो चीज़ आपके उस पैशन के टेस्ट में फेल हो गया, तो ऑब्वियसली यू विल लुक फॉर समथिंग एल्स। और हो सकता है उस काम को करते हुए ही आपको कोई नया आइडिया आ जाए। स्टेप नंबर 8, जितनी रिसर्च हो सके करनी चाहिए, ठीक है ना। वेबसाइट्स पे जाइए, बुक्स खरीदिए, लोगों से मिलिए, अपने इलाके के, दूसरे इलाके के, लिंक्डइन पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, कनेक्ट करिए, उन प्रोफेशंस के बारे में जो है क्विज़ करिए, करियर कंसल्टेंट से मिलिए, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सके। और सब कुछ, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है उस काम की, कैसा काम है, दिन में होगा, रात में होगा, इमरजेंसी सर्विस है, डेस्क जॉब है, ट्रैवलिंग जॉब है, अपनी कंट्री में क्या स्कोप है, या विदेश में किस कंट्री में स्कोप है, उसके लिए क्या डिग्रीज चाहिए होती हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग, एंड द मोर यू विल नो, द क्लियरर you will become. Then step number 9, practice practice practice। क्योंकि जैसे अपने पैशन के इंसान नज़दीक जाता है, उसको करता, फिर आप एमेच्योर मत रहिए, शौकिया मत करिए, क्योंकि आपको उससे पैसा कमाना है। तो यानी आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने उस फ्यूचर करियर के लिए जितने अच्छे हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। करिए, घंटों प्रैक्टिस करिए, और अगर आप उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं तो, क्योंकि पैशन की शुरुआत तो वहीं से है, तो फिर आप घड़ी नहीं देखेंगे, आप सिर्फ, क्योंकि उस चीज़ को करने में आपको मज़ा आ रहा है। एंड लास्ट, स्टेप नंबर 10, नेवर क्विट ट्राइंग। कोशिश करने से कभी पीछे मत हटिए। हो सकता है आपने पहला कोई करियर सोचा, कुछ दिन करने के बाद आपको लगा यार ये तो हुआ नहीं, मैं फेल हो गया, कुछ और सोचिए। लगातार अपने आप को अपस्किल करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और फाइनली जब आपको लगेगा हाँ मेरे को यहाँ पे चीज़ समझ आ गई है, तो आपने, क्योंकि अपनी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर लिया होगा, तो यू विल फाइनली अराइव एट दैट डिसीजन। क्योंकि ये बात बिल्कुल मान लीजिए, सक्सेस आसान नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसीलिए फेलियर यानी अनसक्सेसफुल किसी एक काम में होने से या दो कामों से उनमें होने से अपने आप को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कई बार किसी चीज़ में फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो खैर, ये 10 स्टेप्स थी जो कि आपकी बिल्कुल मदद कर सकती हैं आपका पैशन जानने में। और इसके अलावा कुछ बातें हैं जो कि आपको अपना पैशन ढूंढने में, अपने पैशन को जीने में आपको रोकेंगी। वो क्या है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, है ना, कि हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और हम उनको नहीं चुनते। सही मायनों में तो वो थॉट्स हमें चुन लेते हैं। बट हाँ, उन थॉट्स पे हमें रिस्पॉन्स कैसा देना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो हमारे कंट्रोल में। तो हमें नेगेटिव थॉट्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। वो आते हैं, उन्हें जाने देना है, राइट। और ये बात बिल्कुल सही है, कई बार ये बहुत आसान नहीं होता,
मैंने भी आज तक कई बार मैं एक फाइट करता हूँ नेगेटिव थॉट्स के साथ, बट हाँ, ये बात समझ चुका हूँ कि नेगेटिव थॉट्स विल नेवर हेल्प मी, दे विल नेवर हेल्प एनीवन, इससे वाइज के कि मेरी एफिशिएंसी को वो गिरा दें, तो उससे अफेक्ट नहीं हो। क्योंकि कई बार हम इस तरह की एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं कि अरे भाई मुझसे नहीं होगा, ये समस्या है, सीखना मुश्किल है, पैसे नहीं है, बड़ा वक्त लगता है, लोग क्या कहेंगे। इन चीज़ों से दूर रहना है। और दूसरा, कंफर्ट। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं आएंगे, आप कभी भी अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ पैशन। तो ये बात आपको हर समय याद रखनी है कि अगर सक्सेस चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपको आना ही पड़ेगा, तभी वो आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो हमें जो है अपने काम पर, अपने फ्यूचर पे फोकस रख के आपको काम करना होगा। तो दीज आर द बेस्ट टिप्स टू डिस्कवर योर पैशन। और ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत काम है, और लेकिन ये आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है जब इन स्टेप्स को आप कॉन्शियसली ध्यान रख के, इसीलिए पेपर पे लिखवाया। जब पेपर पे लिखी होंगी तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, वही नज़रिया अपनाएंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जीवन पॉजिटिव रास्ते पर आगे बढ़ गया। तो ये बहुत समय लगाइए इस पे, चीज़ों को सीखिए और खुश रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सब के बारे में इन जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जो भी हेल्प चाहिए बेहिचक हमसे मांग सकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, कीप इंस्पायरिंग, बाय।